हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब लोग। और आज के इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं 2025 यानी 2025 की एग्ज़ाम में क्लास 10th के चैप्टर नंबर फर्स्ट से ए लेटर टू गॉड से जितने भी मोस्ट IMP क्वेश्चन से बन सकते हैं सभी को हमने इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ में। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद आप इस वीडियो की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल लेट्स टॉक विद अरविंद ऑफिशियल पर विजिट करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस वीडियो की। और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बने रहिएगा हमारे साथ में। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। इस क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो ये हमेशा पूछा जाता है और इसके आने की संभावना काफ़ी रहती है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि लेंचो जो है उसने किस प्रकार की आशा की थी या उसे किस प्रकार की आशा थी। ठीक है, तो इसमें बताया गया है लेंचो वाज ए पुअर फार्मर। आपको जब भी बता दूं मैं कि जब भी हमारे पास में लेंचो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप ये लाइन तो हमेशा लिखना ही लिखना है कि लेंचो वाज ए पुअर फार्मर। जब भी यदि आपको नहीं भी आता है तो भी आपको लिखना ही लिखना है कि लेंचो वाज ए पुअर फार्मर। सभी उस क्वेश्चन में के आंसर में आपको लिख देना है सही। लेंचो वाज ए पुअर फार्मर, लेंचो एक गरीब किसान था। ही होप्ड, उसने आशा की थी। फॉर द रेन यानी कि वर्षा के लिए। फॉर हिज क्रॉप फील्ड, अपनी क्रॉप फील्ड के लिए। अब इन दो लाइन का मतलब आपको समझ में आ चुका है कि लेंचो एक गरीब किसान था और उसने आशा की थी किसके लिए, रेन की आशा की थी यानी कि वर्षा की आशा की थी। किसके लिए, अपनी क्रॉप फील्ड के लिए यानी कि अपनी फसल के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। बिकॉज, क्योंकि द वेदर वॉज वेरी गुड, क्योंकि जो वहाँ पर मौसम था, आसपास का जो एरिया में मौसम था वहाँ पर बहुत अच्छा था। इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह के टाइम, देर यानी कि वहाँ पर। तो मेरे ख्याल से आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर समझ में आ चुका होगा और ये क्वेश्चन जो है इस बार आने की काफ़ी संभावना है और बन सकती है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा यह आंसर होगा कि लेंचो एक गरीब किसान था और उसने अपनी क्रॉप फील्ड के लिए, है ना, के लिए अच्छी बरसात की आशा की थी, क्योंकि जो वेदर था वहाँ पर आसपास का जो नज़ारा था बहुत ज़्यादा अच्छा था और सुबह का टाइम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा हो सकता है, जिसमें दे रखा है व्हाई डिड लेंचो से, यानी कि लेंचो ने ऐसा क्यों कहा। द रेन ड्रॉप्स यानी कि जो पानी की बूंदें हैं, वर यानी कि थी, लाइक न्यू कॉइन्स, कॉइन्स मतलब सिक्के, यानी कि जो पानी की जो बूंदें थी वे कॉइन्स की तरह क्यों थी, यानी कि सिक्कों की तरह क्यों थी। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी लेंचो की हमारे पास में बात होगी तो हमेशा क्या लिखेंगे, फर्स्ट लाइन तो आपको लिखना ही लिखना है, कोई सा भी आ जाता है आपके पास में आंसर कि लेंचो वाज ए पुअर फार्मर। लेंचो वाज ए पुअर फार्मर, लेंचो एक गरीब किसान था। हर एक क्वेश्चन का आंसर में आपको लिखना ही लिखना है कि लेंचो वाज ए पुअर फार्मर, आपको रट ही लेना है ये। ठीक है, और उसने ऐसा क्यों कहा कि जो रेन ड्रॉप्स थी वो न्यू कॉइन्स के समान है। तो आगे देखते हैं। हीज यानी कि उसकी, क्रॉप्स यानी कि उसकी जो फसलें थी, वर वेरी गुड दिस ईयर, यानी कि इस साल क्या होता है कि उसकी जो फसल आई थी खेत में उगी हुई थी वो बहुत अच्छी थी। ठीक है, इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह के टाइम, द वेदर वाज आल्सो वेरी गुड, और सुबह के टाइम क्या था कि जो वेदर था, जो मौसम था वो भी बहुत अच्छा था। एंड यानी कि और, इट सिम्ड का मतलब होता है लगना, टू बी रेनिंग यानी कि ऐसा लग रहा था कि बारिश होने वाली है। बट किंतु, वेन यानी कि जब, इट स्टार्टेड रेनिंग लेकिन जब वर्षा शुरू होने लगी तो ही वॉज वेरी हैप्पी, लेकिन जब वर्षा शुरू होने लग जाती है तो वहाँ बहुत ज़्यादा खुश था। सीइंग द बिग ड्रॉप्स ऑफ वाटर यानी कि पानी की बड़ी बड़ी बूंदों को देख करके। बिकॉज, क्योंकि हिज क्रॉप्स नीडेड वाटर, क्योंकि उसकी जो फसलें थी उनको बहुत ज़्यादा क्या थी, पानी की ज़रूरत थी। वेरी मच यानी बहुत ज़्यादा। देयरफॉर यानी कि इसलिए। ही कंपेयर्ड मीन्स तुलना करता है। द रेन ड्रॉप्स यानी कि इसलिए वहाँ तुलना करता है रेन ड्रॉप्स विद द न्यू कॉइन्स यानी कि नए सिक्कों के साथ में। तो एक बार और फिर से मैं इसका रिपीट करना चाहूँगा। क्या होता है, ध्यान सुनना इसमें, है ना। क्या होता है कि लेंचो वाज ए पुअर फार्मर, लेंचो एक गरीब किसान था। हिज क्रॉप्स वर वेरी गुड दिस ईयर, और इस साल उसकी जो क्रॉप्स थी वो पूरी तरीके से बहुत अच्छी थी। इन द मॉर्निंग द वेदर वाज आल्सो वेरी गुड, और सुबह के टाइम क्या था कि जो वेदर था, जो मौसम था वहाँ भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। एंड इट सिम्ड, और ऐसा लग रहा था कि अब बारिश होने वाली है। बट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, लेकिन जब वर्षा होने लगती है तो ही वॉज वेरी हैप्पी सीइंग द बिग ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लेकिन जब वर्षा शुरू होने लगती है तो पानी की बड़ी बड़ी बूंदों को देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। बिकॉज यानी कि क्योंकि हिज क्रॉप्स नीडेड वाटर वेरी मच, क्योंकि उसकी जो फसलें थी उनको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। देयर फॉर ही कंपेयर्ड, इसलिए वहाँ कंपेयर करता है, कंपेयर मतलब तुलना करता है, द रेन ड्रॉप्स यानी कि पानी की बूंदों की, किससे, विद द न्यू कॉइन्स यानी कि नए सिक्कों के साथ में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल आंसर है और आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। इसके साथ साथ हमने जो आंसर क्रिएट किया है इसमें हमने ज़्यादा से ज़्यादा
सिमिलर और सिंपल वोकेबलरी का यूज़ किया ताकि आपको इसको याद करने में और रिवीजन करने में का ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में जो इसका IMP हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में व्हाट वर लेंचोस फीलिंग, यानी कि लेंचो की कैसी भावनाएं थी व्हेन द हेल स्टॉप्ड। हेल्ड मतलब जो तूफान आया था, वहाँ पर जो बवंडर आया था, वो जब पूरी तरीके से रुक चुका था तो उसको कैसी भावनाएं हो रही थी, यानी उसको कैसा लग रहा था। तो लेंचो वाज वेरी सैड, यानी कि लेंचो था बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। ही वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग, वहाँ उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। व्हाट टू डू, यानी कि क्या करूँ। आफ्टर द डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश, यानी कि विनाश या खराबी या बर्बादी। ऑफ हिज क्रॉप्स, यानी कि अपनी फसल की बर्बादी के बाद में। वैन, यानी कि जब। द हेल स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म यानी कि जो तूफान आया था वो रुक गया था। एक बार और मैं रिपीट करना चाहूँगा कि लेंचो वाज वेरी सैड। अब इस सेंटेंस में, यानी कि जो आंसर है इसमें आप एक लाइन और भी जोड़ सकते हैं कि लेंचो वाज वेरी पुअर फार्मर, लेंचो वाज वेरी सैड, वहाँ बहुत ज़्यादा दुखी था। ही वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। व्हाट टू डू, कि वहाँ क्या करे। आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स, यानी कि जब उसकी फसलें बर्बाद हो चुकी थी तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ क्या करे। व्हेन द हेल स्टॉर्म स्टॉप्ड, यानी कि जब हेल स्टॉर्म जो था, वो तूफान आया था, बवंडर आया था, वहाँ पूरी तरीके से रुक चुका था कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ क्या करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में व्हाट मेड लेंचो एंग्री, यानी कि किस वजह से जो लेंचो था वहाँ एंग्री हो गया था, गुस्सा हो गया था। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। वेन का मतलब क्या होता है जब। लेंचो फाउंड, जब लेंचो को पता चला। दैट, यानी कि द मनी, यानी कि जो पैसे हैं, इन द एनवलप, एनवलप मीन्स लिफाफे में, वाज यानी थे, लेस, लेस यानी कम, देन की तुलना में, व्हाट यानी जो, ही हैड डिमांडेड, डिमांडेड मीन्स उसने मांग की थी। ठीक है, यानी कि लेंचो को जब पता चला कि जो लिफाफे में जो पैसे हैं वो कम है, किसकी तुलना में, जो उसने मांग की थी, तो लेंचो बिकेम एंग्री। तो इससे क्या होता है कि जो लेंचो था बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। एक बार वो देखेंगे हम इसको अंडरलाइन करते हुए कि व्हाट मेड लेंचो एंग्री, यानी कि किस वजह से लेंचो गुस्सा हो गया था। आप इसको बार बार सुनेंगे और देखने की भी यदि कोशिश करेंगे, आप समझ लेंगे तो आप कई बार क्या होता है आपको यहीं पर दिमाग में बैठ सकता है। तो पेशेंस बनाए रखेगा। हम इसके बाद में सारे चैप्टर को कवर करने वाले हैं। एक न्यू सीरीज हमने ये स्टार्ट की हुई है। तो व्हेन लेंचो फाउंड, जब लेंचो को पता चला, दैट यानी कि द मनी इन द एनवलप, यानी कि जो लिफाफे में रखे हुए पैसे हैं, वाज लेस देन व्हाट ही हैड डिमांडेड, वहाँ उस पैसों से कम है जितने उसने डिमांड की थी। ठीक है, तो क्या होता है लेंचो, अब ये कोमा आ रहा है ना, इसका मतलब क्या होता है तब। ठीक है, तो लेंचो बिकेम एंग्री, तो उसको क्या होता है कि जो लेंचो था वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। सिंपल आंसर है, और हमने इसको जब आंसर को क्रिएट किया है तो इसका जो आंसर है वो हमने सिंपल लैंग्वेज में यूज़ किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में व्हाट हैपेंड, क्या होता है, हैपेंड मीन्स होना, टू लेंचोस फील्ड आफ्टर द रेन, यानी कि जब रेन रुक जाती है, यानी कि रेन चली जाती है, वर्षा हो जाती है, तो उसकी जो फील्ड थी, उसका खेत था, उसके साथ में क्या होता है। तो ऑल द क्रॉप्स यानी कि सारी की सारी फसलें इन लेंचोस फील्ड्स, यानी कि लेंचो की फील्ड में, लेंचो के खेत में, वर यानी कि थी, कंप्लीटली यानी पूरी तरीके से, डिस्ट्रॉयड यानी बर्बाद हो जाती है, आफ्टर द रेन यानी कि रेन के बाद में। तो क्या होता है कि ऑल द क्रॉप्स यानी पूरी फसलें इन लेंचोस फील्ड, लेंचो की खेत में, वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड मतलब बर्बाद हो जाती है, कंप्लीटली मीन्स पूरी तरीके से, आफ्टर द रेन यानी कि रेन के बाद में। सिंपल क्वेश्चन है और सिंपल इसका हमने आंसर दिया हुआ है। इस तरीके से यदि आप लिख करके आएंगे तो आपको काफ़ी मात्रा में कंप्लीट आंसर का जो उत्तर है, यानी कि जो आप लिख करके आएंगे तो आपको पूरी तरीके से जो नंबर है वो आ जाएंगे आराम से। ठीक है, तो आप इसको बार बार देखिए, बार बार रिवीजन करिए और लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, साथ साथ मैं कोशिश करूँगा जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स रहेंगे सभी को मैं आपके साथ में उसका रिवील करता जाऊँ कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में वाज लेंचो सरप्राइज्ड, यानी कि लेंचो सरप्राइज्ड था, चकित था, टू फाइंड प्राप्त करके, ए लेटर यानी कि लेटर को, फॉर हिम यानी उसके लिए, विद द मनी इन इट यानी कि लिफाफे में प्राप्त करके। ठीक है, जो लेटर है उसमें मनी प्राप्त करके। तो इसका एग्जैक्ट मतलब क्या हुआ कि लेंचो को जब वहाँ लिफाफा मिला, जो लेटर मिला जिसके अंदर पैसे रखे हुए थे, जब उसको प्राप्त हुआ तो क्या वहाँ सरप्राइज था। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे, लेंचो वाज नॉट सरप्राइज, यानी कि लेंचो पूरी तरीके से सरप्राइज नहीं था, एट ऑल यानी कि बिल्कुल भी, टू फाइंड द लेटर यानी कि लेटर को प्राप्त करके, फ्रॉम गॉड यानी कि भगवान से प्राप्त करके, विद मनी इन इट यानी कि इसके अंदर पैसे रखे हुए थे, हिज फेथ यानी कि उसका विश्वास, इन गॉड यानी कि भगवान में, वाज सो स्ट्रॉन्ग यानी कि इतना मजबूत था, दैट यानी कि ही
हैड एक्सपेक्टेड मनी, कि उसने भगवान से आशा की थी, क्या एक्सपेक्ट की थी, मनी की आशा की थी, फ्रॉम गॉड यानी कि भगवान से। एक बार और फिर रिपीट करना चाहूँगा मैं आपके सामने इसको, कि वाज लेंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, यानी कि लेंचो को जब लेटर मिला तो उसके अंदर पैसे प्राप्त करके क्या वहाँ सरप्राइज था, आश्चर्यचकित था। तो उसका आंसर क्या है, लेंचो वाज नॉट सरप्राइज्ड, सिंपल आंसर है। लेकिन लेंचो सरप्राइज नहीं था एट ऑल, यानी कि बिल्कुल भी, टू फाइंड द लेटर फ्रॉम गॉड, यानी कि भगवान से लेटर को प्राप्त करके, विद मनी इन इट, जिसके अंदर पैसे रखे हुए थे। हिज फेथ, यानी कि उसका विश्वास, इन गॉड यानी भगवान में, वाज सो स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत था, दैट यानी कि ही हैड एक्सपेक्टेड द मनी, की उसने भगवान से पैसे की आशा की थी, प्रत्याशा की थी, फ्रॉम गॉड यानी कि भगवान से। सिंपल आंसर है और सिंपल तरीके से आप इसको कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, who or what did लेंचो हैव फेथ इन, यानी कि किसमें और ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसमें लेंचो था उसका कंप्लीट फेथ था, यानी कि विश्वास था। व्हाट डिड ही डू, और इसके बाद में उसने क्या किया, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ थी और वहाँ कौन थे जिसमें लेंचो को पूरी तरीके से विश्वास था और लेंचो ने क्या किया। तो लेंचो हैड कंप्लीट फेथ, यानी कि लेंचो को पूरी तरीके से विश्वास था, इन गॉड यानी कि भगवान में। ही रोट, उसने लिखा, ए लेटर यानी भगवान को, टू लेटर टू गॉड यानी भगवान को लिखा। एंड आस्क्ड फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, मांग करना, और यदि यहाँ पर आस्क का आता है तो उसका मतलब होता है पूछना। यहाँ पर आस्क्ड फॉर जो होता है एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है मांग करना। 100 पेसोज, और उसने 100 पेसोज की मांग करी। फॉर हिज क्रॉप्स, अपनी क्रॉप्स के लिए, है ना, यानी कि अपनी फसल के लिए। एंड हिज फैमिली, और अपने परिवार के लिए। क्यों करी उसने मांग, बिकॉज यानी कि क्योंकि हिज क्रॉप्स यानी कि उसकी फसलें वर यानी कि थी टोटली यानी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड यानी बर्बाद हो चुकी थी, इन द हेल स्टॉर्म यानी कि हेल स्टॉर्म में। ठीक है, फिर से रिपीट करना चाहूँगा मैं आपके सामने इसको, कि आपको पूरी तरीके से याद हो जाए कि इसका मतलब क्या है, कि हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, यानी कि लेंचो को किसमें और किस वस्तु में ऐसा विश्वास था और क्या विश्वास था, और व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया। और इस क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो एमपी बोर्ड में ये आया था 2023 में। ठीक है, तो सन भी मैंने इसमें ऐड करके दे रखा हुआ है। तो लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, यानी कि लेंचो को भगवान में पूरी तरीके से विश्वास था। ही रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा, टू गॉड यानी कि भगवान को। एंड आस्क्ड फॉर 100 पेसोज, और 100 पेसोज के लिए उसने डिमांड करी। फॉर हिज क्रॉप्स, यानी कि अपने फसल के लिए। एंड हिज फैमिली, और अपने परिवार के लिए। बिकॉज यानी कि क्योंकि हिज क्रॉप्स यानी कि उसकी फसल जो थी, वर यानी कि थी टोटली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड यानी बर्बाद हो चुकी थी, इन द हेल स्टॉर्म यानी कि हेल स्टॉर्म में। ठीक है, चलिए लॉन्ग आंसर को देखेंगे हम इसमें से। और मैंने ख्याल से मैंने आपको बताना चाहूँगा कि जो हमने आंसर क्रिएट किए हैं इसमें सिंपल वोकेबलरी का यूज़ किया है, सिंपल शब्दों का उपयोग किया है, ताकि आप इसको मेमोराइज करने में, याद करने में और लिखने में आपको कोई डिफिकल्टी महसूस ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट, क्या लेंचो ने पता लगाने की कोशिश की, हु हैड सेंट द मनी, कि उसको पैसे किसने भेजे हैं, टू हिम यानी कि उसको, व्हाई क्यों और क्यों नहीं है। और इस क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन है 2022 में एग्जाम में आ चुका है, तो इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार रिपीट होता रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेंचो ने यह पता लगाने की कोशिश की कि उसके पास में पैसे किसने भेजे हैं, और यदि उसने पता लगाने की कोशिश की तो क्यों पता लगाने की कोशिश की, और नहीं की तो क्यों नहीं की। वाई और वाई नॉट में 2 क्वेश्चन पूछ लिए इन्होंने। ठीक है, तो अब इसको हम आंसर देखते हैं। नो यानी कि नहीं, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, यानी कि लेंचो ने यह पता लगाने की कोशिश नहीं की कि उसको पैसे किसने भेजे हैं। बिकॉज यानी कि क्योंकि ही हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, क्योंकि उसको भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास था। एंड यानी कि और ही नेवर यानी कि उसने नेवर हैड एनी डाउट, और उसके पास में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं था, कोई शक नहीं था। देट यानी कि देयर कुड बी एनीबडी एल्स, कि वहाँ पर कोई और अन्य इंसान हो सकता है, अदर देन गॉड यानी कि भगवान के छोड़ करके भी कोई अन्य इंसान हो सकता है, ऐसा कोई उससे डाउट नहीं था। हु यानी कि जो, कुड साइन ऑन द एनवलप, जो एनवलप था, जो एनवलप मतलब जो लिफाफा रहता है ना, उसको बोलते हैं, जो उस एनवलप पर साइन कर सके। एंड यानी कि और सेंड हिम द मनी, और उसे क्या कर भेज सके, मनी भेज सके, यानी कि पैसे भेज सके, इन द नेम ऑफ गॉड यानी कि भगवान के नाम पर। ठीक है,
द फेथ यानी कि जो उसका दिस फेथ यानी कि ये जो विश्वास था इन गॉड यानी कि भगवान में वाज सो स्ट्रॉन्ग, वह इतना मजबूत था, दैट यानी कि ही बिलीव्ड यानी कि उसे विश्वास हो चुका था, दैट यानी कि गॉड हिमसेल्फ यानी कि भगवान ने स्वयं ने हैड सेंट, पास्ट परफेक्ट टेंस से बात हो रही है, यानी कि भगवान ने स्वयं ने सेंट यानी कि भेजे हैं, हिम यानी कि उसको, द मनी यानी कि पैसे। अब इसको मैं एक बार और ट्रांसलेट करना चाहूँगा, थोड़ा सा लॉन्ग आंसर हो चुका है लेकिन समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आपको, तो ध्यान बनाए रखेगा। Did लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, क्या लेंचो ने यहाँ कोशिश करने की कोशिश की है ना, पता लगाने की कोशिश की कि उसको पैसे किसने भेजे हैं और क्यों नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 2022 में एक बार आ चुका है। तो नो, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, नहीं लेंचो ने यहाँ बिल्कुल भी या कतई भी पता लगाने की कोशिश की नहीं की कि उसको पैसे किसने भेजे हैं। लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, यानी कि लेंचो ने पूरी तरीके से यहाँ पता लगाने की कोशिश नहीं की कि उसको पैसे किसने भेजे हैं। बिकॉज यानी कि क्योंकि ही हैड ग्रेट बिलीव इन गॉड, क्योंकि उसको भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास था, यानी बहुत ज़्यादा विश्वास था। एंड ही नेवर हैड एनी डाउट, और उसे कभी भी ऐसा कोई डाउट नहीं था, दैट यानी कि देयर कुड बी एनीबडी एल्स अदर देन गॉड, और उससे कभी भी ऐसा डाउट नहीं था, ऐसा शक नहीं था कि वहाँ पर भगवान के स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति हो सकता है, हु कुड साइन ऑन द इन्वलप, जो इन्वलप पर साइन कर सकता है, एंड सेंड हिम द मनी, और उसको पैसे भेज सकता है इन द नेम ऑफ गॉड, यानी कि भगवान के नाम पर पैसे भेज सकता है। ठीक है, द फेथ इन गॉड वाज सो स्ट्रॉन्ग, यानी कि भगवान में उसका विश्वास इतना मजबूत था, दैट यानी कि ही बिलीव्ड, उसे विश्वास हो गया था कि गॉड हिमसेल्फ हैड सेंट हिम द मनी, उसे विश्वास हो गया था कि भगवान ने स्वयं ने उसको पैसे भेजे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास में। अब मेरे ख्याल से आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा, है ना। वेयर वर लेंचोज हाउस सिचुएटेड, यानी कि लेंचो का जो घर था वहाँ कहाँ पर स्थित था। ठीक है, तो आपको फर्स्ट पहले लिखना है लेंचो वाज ए पुअर फार्मर, आपको याद ही हो चुका होगा। हर एक क्वेश्चन में आप यदि लिख देंगे ना लेंचो वाज ए पुअर फार्मर, तो आपका वहाँ पर शब्दसी में बढ़ जाएगी। यदि आपको नहीं भी आता तो एक लाइन तो आप जरूर लिखना लेंचो वाज ए पुअर फार्मर, इसके बाद में उससे रिलेटेड से उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको आंसर देना है। तो लेंचो वाज ए पुअर फार्मर, लेंचो हाउस वाज सिचुएटेड, सिचुएटेड मीन्स स्थित होना, लेंचो का हाउस स्थित था ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट मीन्स होता है ऊंचाई पर, है ना, चोटी पर, ऑफ ए लो हिल, लो हिल मीन्स जो पहाड़ी होते हैं छोटी पहाड़ी, उसकी ऊंचाई पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, यानी कि इस हाइट से, वन कुड सी, यानी कि एक आदमी जो कोई भी इंसान है वो देख सकता था, द रिवर यानी कि नदियों को देख सकता था, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न ऑफ लेंचोस फील्ड, यानी कि इस ऊंचाई से कोई भी इंसान यदि नीचे देखता था तो वहाँ से रिवर दिख सकती थी, और लेंचो की फील्ड की जो फसल थी वो भी दिखाई जा सकती थी। तो वेयर वाज लेंचोस हाउस सिचुएटेड, तो लेंचो वाज ए पुअर फार्मर, लेंचो गरीब किसान था। लेंचोस हाउस वाज सिचुएटेड, लेंचो का घर स्थित था ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, यानी कि एक लो हिल जो रहती है छोटी पहाड़ी, उसके टॉप पर, उसकी चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इस हाइट पर से वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न ऑफ लेंचोस फील्ड, और इस ऊंचाई पर से कोई भी इंसान जो था, है ना, वहाँ नदियों को देख सकता था, और इसके साथ साथ जो लेंचो की जो फील्ड थी, क्रॉप फील्ड थी, यानी कॉर्न की फील्ड थी, मकई का जो खेत था, उसको पूरी तरीके से देख सकता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान बनाए रखेगा और आसानी से उसको आप कवर कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, बार बार देखने की कोशिश कीजिए, आप आसानी से कवर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हु रेड द लेटर, यानी कि लेटर को किसने पढ़ा। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, और इसके बाद में जो पोस्ट मास्टर था उसने उसके साथ में क्या किया। तो आप सबसे पहले देखेंगे द पोस्ट मास्टर रेड द लेटर, यानी कि पोस्ट मास्टर था, उसने इस लेटर को देखा। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि हु रेड द लेटर, तो इसका आंसर ये बनेगा द पोस्ट मास्टर रेड द लेटर, बस ये आंसर होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास में दो क्वेश्चन है, हु रेड द लेटर और व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, यानी कि लेटर को किसने पढ़ा और इसके बाद में पोस्ट मास्टर ने उसके साथ क्या किया। तो द पोस्ट मास्टर रेड द लेटर, फर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब होता है सबसे पहले, ही लाफ्ड, यानी कि वहाँ हंसा, बट देन, लेकिन उसके बाद में, ऑल ऑफ सडन मतलब होता है अचानक से, ही बिकेम सीरियस, वहाँ सीरियस हो गया, गंभीर हो गया। ही वॉज डीपली मूव्ड में से द्रवित हो जाना, यानी किसी प्रति मोहित हो जाना, बाय लेंचोज फेथ इन गॉड, यानी कि लेंचो का भगवान में जो विश्वास था उसके प्रति वहाँ पूरी तरीके से द्रवित हो गया, है ना, मूव्ड हो गया। ही डिड नॉट वांटेड टू ब्रेक, वहाँ ब्रेक नहीं करना चाहता था, लेंचोज फेथ यानी कि लेंचो के विश्वास को, इन गॉड यानी कि भगवान में। ठीक है, देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए, ही डिसाइडेड यानी कि उसने निश्चय किया, टू कलेक्ट यानी कि पैसों का संग्रह करे, है ना, कलेक्ट द मनी यानी कि पैसों का संग्रह करे, फॉर हिम किसके लिए आ रहा है, लेंचो के लिए, यानी कि लेंचो के लिए वह पैसों का संग्रह करे,
फ्रॉम हिज फ्रेंड्स यानी कि अपने दोस्तों से, एंड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज यानी कि पोस्ट ऑफिस में जो काम करने वाले कर्मचारी थे उनमें से भी वह पैसों का संग्रह करें। सो दैट यानी कि ताकि, है ना, लेंचो कुड सो सीड्स, ताकि जो लेंचो है वो अपने बीजों को बो सके इन हिज फील्ड, है ना, यानी कि अपने खेतों में, अगेन यानी कि फिर से। तो वेरी सिंपल आंसर है। आप इस तरीके से यदि लिख करके आएंगे तो वहाँ पर आपको यकीन मानिए आपको 100 मार्क्स आ सकते हैं वहाँ पर, यानी कि फुल मार्क्स इसमें आपको मिलने वाले हैं। तो हु रेड द लेटर यानी कि लेटर को क्वेश्चन पढ़ा, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, और इसके बाद में पोस्ट मास्टर ने क्या किया। तो द पोस्ट मास्टर रेड द लेटर यानी कि पोस्ट मास्टर ने लेटर को पढ़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने क्या किया, ही लाफ्ड यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसने क्या करा, वहाँ हंसने लग गया। बट देन ऑल ऑफ सडन इसके बाद में क्या होता है, ही बिकेम सीरियस, वहाँ बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है, गंभीर हो जाता है। ही वॉज डीपली मूव्ड यानी कि बहुत ज़्यादा मूड हो चुका था, द्रवित हो चुका था, बाय लेंचोस फेथ इन गॉड यानी कि लेंचो का जो भगवान में विश्वास था उसमें बहुत ज़्यादा यानी कि उसमें द्रवित हो चुका था। ही डिड नॉट वांट टू ब्रेक लेंचोस फेथ, है ना, यानी कि वह लेंचोस के फेथ को बिल्कुल भी तोड़ना नहीं चाहता था, है ना। देयरफॉर इसलिए ही डिसाइडेड टू कलेक्ट, इसके लिए वह क्या करता है, कलेक्ट करने की कोशिश करता है। क्या कलेक्ट करने की कोशिश करता है, पैसों को कलेक्ट करने की कोशिश करता है। फॉर हिम यानी कि लेंचो के लिए, फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, ताकि किन किन से, अपने फ्रेंड्स से, और इसके साथ साथ जो उसके पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज थे उनसे पैसों को कलेक्ट करने की कोशिश करता है। सो दैट लेंचो कुड सो यानी कि जो लेंचो है अपनी सो कर सके यानी कि बो सके, क्या बो सके, सीड से बो सके इन हिज फील्ड अगेन, यानी कि अपने खेत में फिर से जो बीज है वो फिर से बो सके। तो इस तरीके से यदि आप इनको आप कवर करने की कोशिश करेंगे तो यकीन मानिए आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स आने वाले हैं और आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं। आपको यदि प्रैक्टिस नहीं हो पाती तो आप इन वीडियो को बार बार देखिए, बार बार सुनने की कोशिश करिए, और जहाँ पर यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर हमको यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, यानी कि लेंचो ने भगवान को लेटर क्यों लिखा। तो इसका आंसर आएगा लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड। इस आंसर में आप ये भी यदि लिखना चाहें लेंचो वाज ए पुअर फार्मर, ये भी लिख सकते हैं आप कि लेंचो वाज ए पुअर फार्मर, लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड, यानी कि लेंचो ने भगवान को लेटर लिखा। बिकॉज यानी कि क्योंकि हिज कॉर्नफील्ड यानी कि उसकी जो मकई का जो खेत था वाज कंप्लीटली यानी कि पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड यानी बर्बाद हो चुका था इन द हेलस्टोन, हेलस्टोन यानी कि जो ओले पड़ रहे थे उसमें पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था, ठीक है। ही नीडेड उसको ज़रूरत थी मनी यानी कि पैसों की, टू सो हिज फील्ड अगेन, यानी कि सो मीन्स होता बोना, हिज फील्ड मीन्स उसकी खेत को अगेन यानी फिर से, तो उसे अपने खेत को फिर से बोने की ज़रूरत थी। एंड यानी कि और टू रन हिज फैमिली यानी कि अपने परिवार को रन करने, परिवार को चलाने के लिए भी पैसों की इसको ज़रूरत थी। अनटिल यानी कि जब तक नहीं, द क्रॉप केम अगेन, यानी कि जब तक की जो क्रॉप यानी कि फसल है वो फिर से ना आ जाए। देयरफॉर यानी कि इसलिए ही रोट अ लेटर, इसलिए उसने भगवान को लेटर लिखा, है ना। एंड आस्क्ड फॉर, और उसने डिमांड करी, मांग करी 100 पैसों यानी कि 100 पैसों की, टू सेंड हिम यानी कि उसको भगवान 100 पैसे भेज दें एज सुन एज पॉसिबल, ताकि एज सुन एज पॉसिबल मतलब होता है जितनी जल्दी हो सके उतनी अच्छा, ठीक है। तो फिर से इसको अपन रिपीट करना चाहेंगे कि व्हाई डिड लेंचो राइट लेटर टू गॉड, लेंचो ने भगवान को लेटर क्यों लिखा। तो लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड यानी कि लेंचो ने भगवान को लेटर लिखा बिकॉज यानी क्योंकि हिज कॉर्नफील्ड वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, क्योंकि उसका जो कॉर्नफील्ड था वहाँ पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था इन द हेलस्टॉर्म यानी कि हेलस्टॉर्म में, ठीक है। ही नीडेड, उसको ज़रूरत थी मनी टू सो हिज फील्ड अगेन, यानी कि उसको अपने फील्ड को यानी कि अपने खेत को फिर से बोने की ज़रूरत थी। एंड टू रन हिज फैमिली, और अपने फैमिली को चलाने के लिए भी उसको पैसे की ज़रूरत थी। अंटिल द क्रॉप केम अगेन, ताकि जब तक कि जो क्रॉप है यानी कि जो फसल वहाँ वापस ना आ जाए। देयरफॉर यानी कि इसलिए ही रोट अ लेटर टू गॉड, इसलिए उसने भगवान को लेटर लिखा। एंड आस्क्ड फॉर 100 पैसोज, और भगवान से 100 पैसों की डिमांड करी, मांग करी, टू सेंड हिम एज सुन एज पॉसिबल, और उसने बोला कि उसको पैसे भगवान भेज दे जितनी जल्दी हो सके उतनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, यानी कि पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, यानी कि जो पोस्ट मास्टर रहता है वह लेंचो को पैसे क्यों भेजता है। व्हाई डज ही साइन गॉड्स लेटर, और वहाँ भगवान का जो साइन था यानी भगवान का सिग्नेचर थे वहाँ क्यों करता है, ठीक है। तो आंसर है हमारा, द पोस्ट मास्टर वॉज वेरी मच मूव्ड बाय लेंचोस ट्रस्ट इन गॉड, यानी कि पोस्ट मास्टर था वहाँ पूरी तरीके से द्रवित हो चुका था, यानी कि उससे प्रभावित हो चुका था। किससे प्रभावित हो चुका था, लेंचोस ट्रस्ट, यानी लेंचो का जो विश्वास था इन गॉड यानी भगवान में, यानी भगवान में जो उसका विश्वास था उस समय पूरी तरीके से चेंज हो चुका था, मूव हो चुका था।
देयरफॉर इसलिए ही डिसाइडेड टू सेंड मनी टू लेंचो, इसलिए उसने लेंचो को पैसे सेंड करने का निर्णय लिया। अलॉन्ग विथ इट, इसके साथ साथ द पोस्ट मास्टर डिड नॉट वांट टू ब्रेक लेंचोस फेथ इन गॉड, इसके साथ साथ जो लेंचो था वहाँ यानी कि जो पोस्ट मास्टर था वह लेंचो का भगवान में जो विश्वास था उसको तोड़ना नहीं चाहता था। ब्रेक मीन्स तोड़ना। सो यानी कि इसलिए ही साइन द लेटर, इसलिए उसने लेटर जो था उसमें साइन कर दिया। इन द नेम ऑफ गॉड, इन द नेम ऑफ गॉड मतलब भगवान के नाम का। बाय डूइंग दिस, यहाँ कर करके द पोस्ट मास्टर वॉज फीलिंग वेरी गुड, यहाँ कर करके जो पोस्ट मास्टर था वह बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहा था, है ना। एक्सपीरियंस, फीलिंग वेरी गुड एक्सपीरियंस यानी बहुत अच्छा अनुभव महसूस कर रहा था। एंड यानी कि और थॉट, और वहाँ सोच रहा था। एज इफ यानी कि एज इफ का मतलब होता है काश, ही हैड सच काइंड ऑफ बिलीव, और वहाँ सोच रहा था कि काश मेरे पास में भी इस तरह का विश्वास होता इन गॉड यानी कि भगवान में। तो ये था हमारा पूरा डिस्कशन। अब इसको थोड़ा लॉन्ग आंसर है तो इसको एक बार और फिर से रिपीट करना चाहूँगा हाईलाइट करने के थ्रू कि वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, यानी कि पोस्ट मास्टर जो था उसने लेंचो को पैसे क्यों भेजे, और वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, और उसने भगवान के नाम का साइन क्यों किया। तो आंसर हमारा द पोस्ट मास्टर वाज वेरी मच मूव्ड बाय लेंचोस ट्रस्ट इन गॉड, यानी पोस्ट मास्टर जो था वह लेंचो का जो विश्वास था भगवान में उससे पूरी तरीके से मूव हो चुका था, द्रवित हो चुका था, ठीक है, यानी कि उसको दया आ चुकी थी। देयरफॉर यानी कि इसलिए ही डिसाइडेड टू सेंड मनी टू लेंचो, इसलिए उसने लेंचो को पैसे भेजने का निर्णय लिया। अलॉन्ग विथ इट यानी कि इसके साथ साथ द पोस्ट मास्टर डिड नॉट वांट टू ब्रेक लेंचो फेथ, इसके साथ साथ जो पोस्ट मास्टर था वह लेंचो का जो फेथ था यानी कि विश्वास था इन गॉड यानी भगवान में, वह तोड़ना नहीं चाहता था। सो ही साइन द लेटर इन द नेम ऑफ गॉड, इसलिए उसने भगवान के नाम का साइन कर दिया। बाई डूइंग दिस का मतलब होता है यहाँ ऐसा कर करके द पोस्ट मास्टर वॉज फीलिंग वेरी गुड एक्सपीरियंस, ऐसा करके जो पोस्ट मास्टर था उसको बहुत अच्छा अनुभव महसूस हो रहा था। एंड थॉट, और वहाँ सोच रहा था एज इफ काश, है ना, ही हैड सच काइंड ऑफ बिलीव इन गॉड, और वहाँ सोच रहा था कि काश मेरे पास में भी इस तरीके का विश्वास होता, ठीक है, जो उसको लेंचो को भगवान में है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 का ए लेटर टू गॉड। हमने पूरी तरीके से ये जो वीडियो क्रिएट किया है इसमें बहुत ही सिंपल वर्ड्स और सिंपल वोकेबलरी को क्रिएट करने की कोशिश की है, ऐड करने की कोशिश की है, ताकि आपको मेमोराइज करने में और रिविजन करने में काफ़ी हेल्प हो सके और आप एग्जाम में आसानी से इसको कवर करके आए, वहाँ पर लिख करके आए। इसके साथ ही आप इस वीडियो की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल लेट्स टॉक विद अरविंद ऑफिशियल पर विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक खुशखबरी देना चाहूँगा कि हमारी टीम ने एक पूरी तरीके से एक ई बुक तैयार की हुई है जिसके 8 पार्ट हैं, और दिवाली ऑफर पर जिसकी प्राइस लगभग 99 रुपीज़ रखी गई है, और 99 रुपीज़ में हमने 8 ई बुक सभी स्टूडेंट्सों को ऑफर के तौर पर प्रदान कर रहे हैं। तो यदि आप इंटरेस्टेड है तो आप हमें व्हाट्सअप के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल आपको ये जो पीडीएफ रहेगी ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मुफ्त में मिल जाएगी, आप इसको निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स टॉक विद अरविंद ऑफिशियल, और इस चैनल पर यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे।